ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुस्तक का नाम है। हम अध्याय 38 पे हैं। अध्याय का नाम है अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। आज इस अध्याय का 6वां दिन है। 5 दिनों से हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं। आज इस अध्याय का 6वां दिन है। अक्रूर जी कहते हैं, मन में विचार कर रहे हैं। पैराग्राफ के शुरुआत में अक्रूर जी कहते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अक्रूर जी विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? तो यही सारी चीजें विचार करते हैं जो अंततः वो विचार करते हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है। क्या विश्वास है? कि मैं जो है काली अलंकों के जो भगवान श्री कृष्ण जो है उनके जो हास्य एवं काली अलंकों के भी दर्शन करूंगा। जहाँ तक कि बताते हैं कि भगवान तिलक आभूषित धारण किए हुए हैं, यह सब। और अक्रूर जी क्यों इतना विश्वास पूर्वक कर रहे हैं? तो वे विचार कर रहे हैं क्योंकि मृग जो है आज मेरे दाहिनी ओर से जा रहे हैं। ये वैदिक लक्षण है। खैर, इसीलिए पहले लोग अन्य जीवों का भी पालन करते थे। पहले लोग जो है वनों को ज़्यादा मात्रा में रखते थे, बिल्डिंगों को नहीं। धन होते हुए भी वे सिंपली रहते थे। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। क्योंकि जो यह सारे जीव हमें ज्ञान प्रदान करते हैं वह आज की टेक्नोलॉजी हमें नहीं प्रदान कर पाती। बॉम्बे में समुद्रों में बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। बाढ़ के आने के, प्रत्येक चीज़ों के प्रभाव, बारिश कब आएगी, दैट दिस, लेकिन कंफर्म नहीं रहते ये लोग। मशीन कंफर्म नहीं है। लेकिन पहले जीवों को ज्ञात होता था, प्रत्येक जीवों को ज्ञात होता था कब बारिश होगा, ठीक है, कब तूफान आएगा, ठीक है, कब बर्फ गिरेगा, कब गर्मी चालू होगा। उनको स्वाभाविक पता चल जाता था। आपदाओं की भी जानकारी उन्हें हो जाती थी। इसीलिए पहले लोग जीव सेवा करते थे, अन्य जीवों की भी सेवा करते थे और अन्य जीवों का भी पालन करते थे। आजकल तो सिर्फ हमें चलचित्रों में दिखाई पड़ता है। तो इन सब के कारण थे। एक तरह से ये लोग सेंसर की तरह काम करते थे जो प्रकृति ने इन्हें प्रदान किया है।
तो मनुष्य जो है इनका उपयोग किसके तरह करता था? टेक्नोलॉजी की तरह। जैसे लेटर पहुंचाने के लिए कबूतरों का प्रयोग करता था। वर्तमान काल तक कबूतरों का प्रयोग किया गया। उसमें चोरी करने का डर नहीं रहता था क्योंकि कबूतर उड़ के जाते थे, उसमें चोरी का भय नहीं रहता था। बाजों का प्रयोग किया जाता था। तो हम जितना आज की जो टेक्नोलॉजी, मटेरियल टेक्नोलॉजी में उलझ रहे हैं, उतना ही आपदाएं बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि पहले उड़ के लेटर जाता था, अब जो है दूसरे मार्ग से जाता है, जिससे चोरी होता है, फसाद होता है। आजकल ट्रैक्टरों को ले जाने के लिए खेत में जो है गाड़ियां, वो एक ड्राइवर लगता है। लेकिन पहले बैल कैसे हुए करते थे पता है? घर से छोड़ दो, वो खेत में खुद पहुंच जाता था और उसको पता रहता था कि आज कौन से खेत में जाना है। जो गांव के लोग होंगे उसका अनुभव होगा। बट आज अगर आप कोई गाड़ी छोड़ दो, ट्रैक्टर को चालू करके छोड़ दो, आपके खेत तक पहुंच जाएगा? नहीं। तो एक्चुअली पहले के जो टेक्नोलॉजी थी वो ज्यादा हाई थी। चलिए फिलहाल हम विषय पे आते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अक्रूर जी विचार कर रहे हैं कि आज मैं भगवान श्री कृष्ण का जो है दर्शन करूंगा। क्यों? क्योंकि मृग जो है मेरी दाहिनी ओर से जा रहे हैं और यह एक मांगलिक लक्षण है। मांगलिक मतलब बहुत अच्छा। आज मेरे लिए विष्णु लोक के दिव्य धाम की शोभा वास्तव में, आज मेरे लिए विष्णु लोक के दिव्य धाम की शोभा का वास्तव में अवलोकन करना संभव होगा। अवलोकन मतलब, अवलोकन मतलब ये मटेरियल वर्ड और कंपेयर जिसे कहते हैं, एक इंग्लिश के शब्द में कंपेयर मतलब आज अवलोकन, मैं देख सकूंगा और समझ सकूंगा कि इस जगत और उस जगत में कितना अंतर है। सामाजिक भाषा है, अवलोकन कोई बहुत बड़ी भाषा नहीं है, शुद्ध हिंदी शब्द है। मुझे इसका अवलोकन करके बताइए ये कितना है। अर्थात जो भी जोड़ घटाना सब हिसाब किताब करके। तो अवलोकन यानी जांच होता है। जांच। इस लोक और उस लोक में क्या अंतर है। ठीक है, तो बोलते हैं आज ये करना मेरे लिए संभव होगा, क्योंकि मटेरियल वर्ड तो ये देख चुके हैं। अब वे कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन जा रहे हैं। यहां से ऐसा प्रतीत होता है कि ये वृंदावन जो है वह दिव्य लोक है। इसीलिए यहाँ पे वे कह रहे हैं कि मुझे वैकुंठ लोक के दिव्य धाम की शोभा का वास्तव में अवलोकन करना संभव होगा। आगे लिखते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण परम विष्णु है। बहुत सारे विष्णु हैं, लेकिन श्री कृष्ण कौन है? परम विष्णु, सारे विष्णु के भी विष्णु हैं। और उन्होंने अपनी ही सदिच्छा से अवतार लिया है। वे सौंदर्य सिंधु हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अक्रूर जी क्या सोच रहे हैं कि भगवान जो है अपनी ही संदिग्धता से अवतार लिया है, बाय फोर्स नहीं।
और वे जो है सौंदर्य सिंधु है। सौंदर्य मतलब सुंदरता, सिंधु मतलब सागर, खूबसूरती के सागर हैं वे। अतएव आज मेरे नयन तृप्त हो जाएंगे। हर व्यक्ति सुंदर से सुंदर चीजें देखना चाहता है ना। तो अक्रूर जी कहते हैं आज मेरे नयन, मतलब मैंने इतना कुछ देखा है, मेरे नयन तृप्त नहीं हुए। देखो भक्त, यहाँ पे इनडायरेक्टली भक्त के लक्षण पता चल रहे हैं। भक्त के क्या लक्षण होते हैं? भगवान के दर्शन से ही तृप्त होते हैं। बट भौतिक जगत में माँ बच्चे को देखकर तृप्त होती है, बच्चा माँ को देखकर तृप्त होता है। यह ज्ञानता है। वास्तव में तृप्ति तब होगी जब हम कृष्ण को देखेंगे। और कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? बोलते हैं सिंधु। सिंधु का मतलब सागर होता है। जिसका लिमिटेशन न हो, जिसमें जल का कोई थाह न पा पाए, उसे सागर कहते हैं। वैसे भगवान की सुंदरता का कोई थाह नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, अक्रूर जी को निस्संदेह रूप से ज्ञात था कि श्री कृष्ण परम विष्णु है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण, अक्रूर जी को जो है निस्संदेह है। निस्संदेह मतलब कोई संदेह नहीं है कि उनको ज्ञान था। क्या ज्ञान था? कि कृष्ण जो है परम विष्णु है। कई प्रकार के विष्णु है, गर्भोदक साई विष्णु, श्रीडोदक साई विष्णु, हाँ, और महाविष्णु, है ना, हमने पढ़ा है भगवत गीता में। ऐसे तो एक, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है और असंख्य विष्णु है। लेकिन कृष्ण कौन है? परम, सर्वश्रेष्ठ, सारे विष्णुओं में सबसे ऊपर। जैसा कि भगवत गीता में कहते हैं ईश्वर, तो ईश्वर तो प्रत्येक, कभी कभी देवताओं के लिए भी प्रयोग होता है भगवान शब्द, जिसे ईश्वर कहते हैं। ये भी ईश्वर हैं, गणेश भगवान भी ईश्वर हैं। लेकिन परम ईश्वर कौन है? बोलते हैं कृष्ण। ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर कौन है? कौन परमेश्वर है? बोलते हैं कृष्ण। ईश्वर कौन? परम कृष्ण। उसी तरह से यहाँ पे बोल रहे हैं परम विष्णु। बात एक ही बोल रहे हैं, थोड़ा अलग तरह से बोल रहे हैं कि सारे विष्णुओं में, देवताओं में विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं और विष्णु में जो है कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। सारे विष्णुओं के जो मुख्य जो है, परम जो है, वो कृष्ण है। भगवान श्री विष्णु प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और इस प्रकार भौतिक सृष्टि का जन्म होता है। प्रभुपाद जी हमें समझाना चाहते हैं, कुछ तो बोलते हैं कि प्रकृति का जन्म कैसे होता है। बोलते हैं भगवान विष्णु के दृष्टिपात से। इनडायरेक्टली बता रहे हैं प्रभुपाद जी की प्रकृति से भी श्रेष्ठ जो है विष्णु हैं और कृष्ण तो परम विष्णु है। यद्यपि भगवान विष्णु इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, तथापि अपनी स्वयं की शक्ति के द्वारा वे प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं
कि भगवान जो है विष्णु जो है भौतिक जगत के श्रेष्ठा मतलब क्रिएटर हैं, तथापि जो है अपनी स्वयं की शक्ति के द्वारा जो है जिसे प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हैं। हम यहाँ पे भगवान जो है स्वयं की शक्ति से मुक्त हैं, लेकिन जीव जो है स्वयं की शक्ति से बंधा हुआ है। यह अंतर है भगवान में और हम में। हम पैसे कमाते हैं और पैसे कमाने के बाद भयभीत रहते हैं कि पैसा कहीं चोरी ना हो जाए, उससे बंधन में पड़ जाते हैं। पैसे कमाने के बाद उसी पैसे के बंधन में पड़ जाते हैं, लेकिन भगवान मुक्त हैं, भगवान बंधन में नहीं पड़ते। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अपनी अतरंगिनी शक्ति से वे प्रकृति के अधिकार को भेद सकते हैं। भगवान जो है अपनी अतरंगा शक्ति से, दो प्रकार की शक्तियां हैं, अतरंगा और बहिरंगा। अतरंगा मतलब आध्यात्मिक, बहिरंगा मतलब मटेरियल, भौतिक। तो भगवान जो है अपनी अतरंगा शक्ति के द्वारा जो है अंधकार को भेद सकते हैं। हम भगवत गीता में भी उधर ही पढ़ रहे हैं। भगवान बोलते मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जो ज्ञान जो है अभी तक नहीं बताया है। तो वहां पे बताते हैं सबका जो है सब मुझसे उत्पन्न हुआ है, अर्थात मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली श्रील प्रभुपाद जी ये समझाना चाहते हैं कि अंधकार को अगर भेदना है तो किसके पास जाना होगा? बोलते हैं कृष्ण के पास, क्योंकि कृष्ण ही जो है अंधकार को भेद सकते हैं। और ये भेदी जो है अगर हमारे साथ हो जाए तो हम इस संपूर्ण चराचर इंद्रिय विजय हो सकते हैं, इस संसार से मुक्त हो सकते हैं, जन्म मृत्यु के सागर से मुक्त हो सकते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे यह सारी चीजें इतना स्पष्टकरण करते हुए इसीलिए बता रहे हैं कि भगवान जो है अंधकार को भेद कर सकते हैं। जैसे इनडायरेक्टली माँ अपने बच्चे को बताती है, जैसे कृष्ण लीला में गोपियां की माँ कहती थी कि गोपियों का नाम लेकर माखन उधर रखा हुआ है जोर से चिल्लाकर, ताकि कृष्ण सुन ले और माखन चोरी कर ले। तो डायरेक्टली नहीं बोलती थी कि कृष्ण जाकर माखन चोरी कर ले। प्रेम वास्तविक प्रेम ऐसा ही होता है, इनडायरेक्टली। ठीक है, तो कृष्ण सुन लेते थे, जोर से बोलती थी, घर में रह के नहीं बोलती थी, बाहर आ जाती थी और बाहर आकर अपने बेटी को, दूसरी गोपी जो है छोटी गोपी, उसको उसकी माँ सहेजती थी, देख माखन उधर रखा है, लल्ला इधर ही उधर भटक रहा है, कहीं आ न जाए और माखन चुरा न ले। चाबी कहाँ रखी है? चाबी उधर ही रखी हुई है खिड़की के पास। तो सब तो उसने कृष्ण को बता दिया। फिर कृष्ण जाते थे जहां पे वो माता ने बताया, वहां से चाबी लेते थे और खोल के खा जाते थे, माखन चुरा लेते थे। तो प्रभुपाद जी भी ऐसे एक माता पिता की तरह हैं। गुरु जो है वास्तव में माता पिता की तरह होता है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी भी इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि भगवान जो है वे जो है अंधकार को भेद सकते हैं अपनी अतरंगा शक्ति के द्वारा। इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भाई ये जो है अंधकार, इस भौतिक संस्कार अंधकारमय है, यहाँ पे कुछ भी सही दिखाई नहीं दे रहा है, ठोकर ही लग रहा है। बोल रहे हैं इस अंधकार पे विजय प्राप्त करनी है तो क्या करना होगा? बोलते हैं भगवान के पास जाइए, क्योंकि वही भेद सकते हैं, है ना।
जैसे हमारा कोई पेपर वर्क काम रहता है, कोई गवर्नमेंट का काम, तो कोई व्यक्ति बताता है देखो वो ऑफिसर के पास जाओगे ना तो सारा काम आपका कर देगा। प्रभुपाद जी भी ऐसे ही हमें बता रहे हैं। आगे लिखते हैं, आदि विष्णु कृष्ण ने उसी प्रकार से अपनी अतरंगा शक्ति के विस्तार से वृंदावन के निवासियों की सृष्टि की है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आदि विष्णु मतलब सारे विष्णुओं के जो आदि हैं, जहां से सारे विष्णु प्रकट हुए हैं। अनादि, जिसका कोई आदि नहीं है, भगवान को अनादि कहते हैं। और भगवान सबके आदि हैं। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी बोलते हैं ना। भगवान जो है अनादि हैं, लेकिन भगवान है कौन? बोलते हैं सबके आदि हैं, बट उनका आदि कोई नहीं है, वो अनादि हैं, अजन्मा। दूसरे शब्दों में बोलते हैं आदि विष्णु, अर्थात समस्त विष्णुओं के जो आदि हैं, कौन? कृष्ण ने उसी प्रकार से अपनी अतरंगा शक्ति का विस्तार किया। किस प्रकार से? बोलते हैं वृंदावन वासियों के निवासियों की सृष्टि की है। किससे? बोलते हैं अतरंगा शक्ति से। मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे हैं ये वृंदावन जो है ये भौतिक क्रिएशन नहीं है। अब दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि वृंदावन भौतिक क्रिएशन न होने के कारण उसको देखने के लिए आपको आध्यात्मिक स्तर पर उठना होगा। जैसा कि इस पैराग्राफ के पूर्व ही कह रहे हैं कि अक्रूर जी को निस्संदेह ज्ञात था कि कृष्ण परम विष्णु हैं। अर्थात वृंदावन जहां पे भगवान श्री कृष्ण रहते हैं उसको देखने के लिए जो है आपको यह निस्संदेह रूप से ज्ञान होना चाहिए कि कृष्ण परम विष्णु हैं। तभी जो है आप समझ पाओगे। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो है वृंदावन जो है अतरंगा शक्ति के द्वारा विस्तारित किया गया है, और जो वृंदावन के निवासी हैं वे भी, ये सब ऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन वृंदावन का निवासी कौन है? चलिए आप बताइए, कौन है वृंदावन का निवासी? कृष्ण। नहीं, मुझे प्रमाण चाहिए। कृष्ण लीला में कहाँ पे लिखा हुआ है? कौन है वृंदावनवासी? राधा, गोपियां? नहीं, मुझे प्रमाण चाहिए। कौन है? क्या लक्षण है वृंदावनवासियों के? हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। हाँ, ब्रह्मा जी द्वारा जब ग्वाल बछड़ों की चोरियां होती है तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये वृंदावन वासी काफी लकी है कि मेरे आप उनकी प्रत्येक वस्तुएं आपके प्रयोग में आती है। तो ये एक लक्षण है उनका। तो बिंदिया बोलिए, संतुष्ट नहीं कृष्ण प्रभु जी, ब्रह्मादार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति पेज नंबर 123 पे। ऐसी अवस्था में मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इन वृंदावन वासियों ने आपको सर्वस्व, अपना शरीर, मन, प्रेम तथा घर, अपना धन दौलत अर्पित कर दिया है। तो वृंदावनवासी कौन है? जिसने शरीर, मन, धन दौलत सब कुछ कृष्ण को अर्पित कर दिया है। आजकल जो वृंदावनवासी बने हुए हैं सबके नाम पे अपने अपने नाम पे घर है। किसी का घर कृष्ण के नाम पे नहीं है, बल्कि कृष्ण के घर के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण के घर पे के लिए लड़ने के लिए अपना घर नहीं दे रहे हैं। मेरा घर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कृष्ण का घर चले गया,
ठीक है, लेकिन मेरा घर नहीं जाना चाहिए। हम लड़ाई कर रहे हैं कृष्ण के घर के लिए। बेवकूफ हैं हम। ठीक है, ये वृंदावन वासी नहीं है। वृंदावन वासी कौन है? जिन्होंने तन मन धन सर्वस्व जो है, राउंड फिगर प्रभुपाद जी लिखते हैं, सर्वस्व कृष्ण को अर्पित कर दिया हो, कृष्ण के नाम कर दिया हो। बट ये इतना आसान नहीं है। बाय पेपर वर्क भी ऐसे नहीं सिर्फ मुंह से बोल दिए सब तो कृष्ण का है, लेकिन कृष्ण कहाँ बैठे हुए हैं? वो एक कोने में। कृष्ण का पलंग इतना छोटा और उस पे भी उनका बेड महीने में एक बार क्लीन हो रहा है, और हमारा बेड डेली। कृष्ण हॉल में पड़े हुए हैं, हम जो है बेडरूम में फुल एसी, और बोलते हैं सब कृष्ण का है। ठीक है, हम रात में सोते हैं, एक नौकर रखते हैं, कुछ बड़े बड़े लोग एक नौकर रखते हैं, उठेंगे तो पानी ला, और भगवान को पानी पूछने वाले के लिए कोई नौकर भी नहीं रखा हुआ, और बोलते हैं सब कृष्ण का है नाम के लिए। तो वृंदावन वासी कौन है? जो तन मन धन कृष्ण को अर्पित कर चुका है। ठीक है, मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। इससे